तो हाय गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं हिंदी का आगे बढ़ाने वाला हूं, जो काव्य खंड का चैप्टर 1, 2 और 3 समाप्त करने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है 76 31 77 87 या 76 31 77 87 59। दोनों में से किसी पे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिए, या व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिए, आपको बिल्कुल फ्री में PDF दिया जाएगा। ठीक, और अगर आप लेना चाहते हैं तो जल्दी से ले लीजिए। ठीक, और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर में जो है चैप्टर है राम नाम बिना बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पहला नंबर चैप्टर है। चलिए इसमें देखते हैं फर्स्ट नंबर इसका क्वेश्चन। ये तो पूरा का क्वेश्चन है ना, फर्स्ट नंबर इसका क्वेश्चन ही वाला है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पाठ की कौन सी विधा है, कविता है? देखिए, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पाठ की कवि कौन है? कवि लेखक कौन है? गुरु नानक है। चलिए, गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1469 तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर में। देखिए सबसे पहले देखिए इनका जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर में। देखिए कब का ही है, ठीक, याद रखिएगा। चलिए, किनका जन्म स्थान ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है? गुरु नानक का। ठीक, देखिए गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? काचू चंद्र खत्री, कालू चंद्र खत्री। देखिए यहाँ पे गुरु नानक के माता का क्या नाम था? तृप्ता देवी, तृप्ता देवी। गुरु नानक के पत्नी का नाम था सुलक्ष्मी, सुलक्ष्मी। चलिए आगे। किस कवि ने वैश्रम व्यवस्था और क्रम कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया? गुरु नानक ने। गुरु नानक की भेंट किस शासन काल में हुई? किस शासन काल से हुई? बाबर से। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है? गुरु नानक। गुरु नानक देव जी पंजाबी भाषा के साथ और किस भाषा में कविताएं लिखते थे? हिंदी भाषा में। मतलब कि 2 भाषा में लिखते थे, वो पंजाबी, एक हिंदी भाषा में। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत? यहाँ पे हिंदी होगा, हिंदी। गुरु नानक जी की भाषा में मेल था ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का। गुरु नानक देव जी की रचना की संग्रह किससे किया था? सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने। मतलब कि जितना भी लिखे थे, क्या नाम है, गुरु अर्जुन देव, गुरु ननकाना साहब, जितने भी लिखे हैं गुरु नानक देव, उस सबको एक जगह लिखे कौन? सिख के गुरु 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव, उसको लिखे एक जगह और सजाए। ठीक, चलिए आगे। याद रखिएगा 5वें गुरु कौन है? सिख धर्म के 5वें गुरु कौन है? गुरु अर्जुन देव। ये भी याद रखिएगा। गुरु नानक देव जी रचना का संग्रह कब किया गया? 1804 में। सिख धर्म में गुरु नानक देव जी की रचना का संग्रह का क्या कहलाता है? गुरु ग्रंथ साहिब। जप्पू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला किनकी रचना है? गुरु नानकाना देव जी की। अब देखिए, गुरु नानक देव जी की मृत्यु कब हुई? 1539 में। आप एक बात याद करिए, इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई। तो बताइए तो कितना दिन का गैप है? कोई बता सकते हैं? बता सकते हैं तो जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक, चलिए आगे। इसका हम बता देते हैं, इनका 130 वर्ष तक जिए थे, ये भी याद रखिएगा, किसी प्रकार की दिक्कत? चलिए, गुरु नानक देव जी के मुंह से निकली अंतिम शब्द क्या थी? वाहे गुरु। मतलब वो मर रहे थे तब बोले वाहे गुरु। ठीक, देखिए गुरु नानक के पद में क्या मिलते हैं? प्रेम एवं भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत। ठीक, चलिए, गुरु नानक
गुरु नानक के उपदेश में मिलता है गुरु की महात्मा, ब्राह्मण की सर्वशक्ति माँ, नाम जाप की महिमा सभी। इनमें यानी ये ऑप्शन वही 2 और 3 और ये सभी आंसर। नानक की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? सच्चे हृदय में। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म किस पर बल देता है? किस पर बल देता है? यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। सच्चे हृदय से राम नाम की कीर्तन पर। सच्चे हृदय से राम नाम की कीर्तन पर। बिरथे का अर्थ होता है व्यर्थ। बिरथे का अर्थ व्यर्थ होता है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, किनकी रचना है? गुरु नानक की। हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? राम नाम के जाप से। गुरु नानक के पद हैं प्रेम एवं भक्ति के मधुर गीत। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता है? गुरु ज्ञान के बिना। गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? निर्गुण भक्ति मार्ग के। ननकाना साहब का अब कहाँ है? ननकाना साहब अब कहाँ है? पाकिस्तान में। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अति सदो सने क्या? अति सदो सने, एक मिनट, क्या है अति सदो सने? क्या है? चलिए, अतु सदो स्नेह का मार्ग पाठ के कौन सी विधा है? कविता। अति सदो स्नेह का मार्ग पाठ के कवि कौन है? घनानंद। कवि घनानंद का जन्म कब हुआ? 1689 ईस्वी में। कवि घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? ऋतुमुक्त कवि। रीतिमुक्त। चलिए, घनानंद की हत्या किसने की थी? नादिर शाह के सैनिकों ने। कवि घनानंद की हत्या कब हुई थी? 1739 ईस्वी में। चलिए, कवि घनानंद किसके यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। नादिर शाह के सैनिकों ने कवि घनानंद को क्या कहता था? जर 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 जर, उसको जर कहते थे। ये देखो 3 बार जर लिखा गया है, गलत बात है, एक ही बार जर रहना चाहिए। चलिए, कवि घनानंद ने नादिर शाह के सैनिकों को क्या दिया था? जर 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 अर्थात 3 मुट्ठी धूल। यहाँ पे जर जर लिखा है, 1 मिनट देखिए तो। यहाँ पे लिखा है जर जर जर, यहाँ पे रज 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 अर्थात 3 मुट्ठी धूल। प्रेम की पीड़ा कवि कौन है? घनानंद। इन दोनों में हमको डाउट लग रहा है, ठीक, इन दोनों में। चलिए आगे। घनानंद की भाषण कौन सी है? ब्रज भाषण। भाषा है ब्रज भाषण। सुजान सागर, बिरहल लीला, रसकेली, बल्ली इत्यादि किनकी प्रसिद्ध रचना है? घनानंद की। चलिए आगे। घनानंद की भाषा थी परिष्कृत और शुद्ध ब्रजभाषा। चलिए, अति सदो स्नेह को मार्ग है कविता घनानंद की किनकी रचना से ली गई है? घन आनंद। चलिए, आंसुवाहिन से वर्षों के कवि कौन है? घनानंद। तुम कौन धोप पट्टी पढ़े हो, कहो ना मन लेहू, पर देहु छटांग नहीं पंक्ति किनकी कविता से ली गई है? अति सतो स्नेह के। ठीक, चलिए आगे। ये आप लोग को पढ़ने का मन नहीं न कर रहा है, लेकिन पढ़िए, इससे क्वेश्चन आता है। कवि ने प्राजन्य किसे कहा है? बादल को। घनानंद के अनुसार कौन सा मार्ग अति सतो स्नेह और सरल है? स्नेह मार्ग। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर छूटा है, ई वाला जो है 398 नंबर है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। मार्ग सुजान सागर किनकी रचना है? घनानंद की। घनानंद की कविता में किसकी गहरी व्यंजना है? प्रेम की पीड़ा, मस्तिष्क वियोग सभी का। चलिए आगे। कवि के अनुसार परहित के लिए कौन देह को कौन धारण करता है? मेघ। ठीक, मेघ। रिक्ति मुक्ति काव्य धारा के सिरमौर कवि कौन है? घनानंद।
क्या है? कुंजर का अर्थ होता है बगीचा। घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? सवैया और घन छाड़ी। किसी पर दिक्कत? ये जो हमें लास्ट पढ़ा रहे हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट में देखेंगे वीडियो में। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। प्रेम आईनी श्री राधिका पाठ की कौन सी विधा है? कविता है। देखिए आगे हम प्रेम श्री राधिका के कवि कौन है? रसखान है। रसखान का जन्म दिल्ली के किस राजवंश में हुआ था? पठान राजवंश में। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? ब्रजभूमि। रसखान ने किसे पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी? स्वामी विठलनाथ से। रसखान ने स्वामी विठलनाथ से किनकी दीक्षा ली थी? पुष्टि मार्ग की। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान की रचना कौन है? रसखान। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे। चलिए यहाँ पे किस ग्रंथ में कृष्ण की भक्ति से संबंधित रचना है? सुजान रसखान में। रसखान की छंद सिद्ध है सेवैया छंद। सांप्रदायिक मुक्त कृष्ण भक्ति कवि के कौन है? रसखान। प्रेम आईनी श्री राधिका कविता के दोह कहाँ से संकलित हैं? रसखान रचनावली से। चलिए आगे। रसखान किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। रसखान के सिवाय की भाषा है ब्रज भाषा की। रसखान में प्रेम वाटिका की रचना कब की गई थी? 1610 में। रसखान दिल्ली के किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? पठान राजवंश में। किनकी रचनाओं से मुक्त होकर भरतेंदु हरिश्चंद्र कहा था कि इन मुसलमानों पर कोटि ने हिंदू वारिये? रसखान के। करिल कुंजर ऊपर वाले के कवि कौन है? रसखान। ठीक, कवि के मालिन किसे कहा है? राधा कृष्णा को। देखिए मालिन कहा है राधा को और माली कहा है राधा को, माली कहा है कृष्णा को और मालिन कहा है राधा को। रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल है? जहांगीर का। कवि रसखान ने किसे चित्तचोर कहा है? कृष्ण को। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है सेवैया में। ठीक, सेवैया में। अब देखिए कवि रसखान में प्रेम आईनी किसे कहा है? राधा को। सिवाय एवं छंद किनके सिद्ध कवि हैं? रसखान की। कवि रसखान किस पर परम भक्त थे? कृष्ण के। तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? थोड़ा सा बैकग्राउंड आवाज आया होगा, उसके लिए सॉरी। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको बिल्कुल फ्री में PDF चाहिए तो हम आपसे बोले एक बार और, क्या 76 31 77 87 या 59 पे हाई लिख के भेजिए। आपको बिल्कुल फ्री में PDF दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे डेली वीडियो अपलोड होता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।